देवउठनी एकादशी। इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला। आर्थिक महत्तम का कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी ब्रह्मा आदिकादिक देवता सब खड़े, और भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते। डमरू का नाद, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो। देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर उड़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्व। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए 10 दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती देवउठनी एकादशी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में आज भगवान कृष्ण, शालिग्राम जी भगवान और तुलसा मैया का मंगल विवाह हो रहा है। संपूर्ण विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर पूरे सनातनी भाई बहन आज शालिग्राम जी के साथ में, लड्डू गोपाल जी के साथ में, भगवान नारायण के साथ में तुलसी जी का मंगल विवाह करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप भी मंगल विवाह करें, पर निवेदन है आप भी भीष्म पितामह जैसे आज भगवान से कह देना, भोलेनाथ मैं भी अपनी बुद्धि रूपी बेटी को तुझे समर्पित कर रहा हूँ। एक कर्म गति के कारण तू लूट गई, इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, पर केवल तेरे ललाट पर जो लिखा हुआ था कर्म की गति का खेल लिखा हुआ था, उसने तुझे अच्छे से पूरा बना दिया। मेरा निवेदन भीकन गांव की इस पावन धरा से, घर घर में चल रही शिव महापुराण से, आस्था चैनल फेसबुक पे सुन रहे सारी बहू बेटियां और माताओं से कि न सास बुरी होती है न बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं, पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप जिह्वा से अपशब्द निकल रही देती है। यह कर्म गति। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप?
ऐसे समय पर क्या किया जाए? कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे। स्मरण रखें। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करेगा। घर की माँ यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन की चीजें होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है, पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोक, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र। पीला वस्त्र तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोक, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र। पीला वस्त्र इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती हैं, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे, जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सुपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमट्टी अगर आती है, शादी के ब्याह में सबसे पहले मिट्टी आती है तो बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है, उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है, फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है। कुछ हमारे शास्त्रों के नियम है। अब आप उसको समझो ना समझो, चाहे उसके ऊपर हंसो, चाहे कुछ भी कहो, आप चाहो तो थोड़े दिन बाद कह देना, बताओ शिवर वाला महाराज तो पगले जैसी बात करता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पगले का अवार्ड हमको ही मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर उसको समझो
कि हमारे सनातन धर्म में ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की डलिया बनाने वाले, बांस का सुपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए, फिर खवास नाई ये हुए, फिर चर्मकार हुए, जूता चप्पल बनाने वाले, फिर अन्य जितने जितने हमारे यहाँ, इनको लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ से हटा दिया, ऊंची जाति वाले ने इनको पीछे हटा दिया। कोई इनको पीछे हटाने वाला नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि से लोग तुमको भ्रष्ट कर रहे हैं कि हमको नीचा दिखा रहे हैं, हमको ऊंचा दिखा रहे हैं। किसी जात में, किसी समाज में ये नहीं कहा गया कि इनको नीचा दिखाना। प्रत्येक समाज में, चाहे ब्राह्मण के घर की शादी हो, चाहे क्षत्रिय के घर की शादी हो, चाहे वैश्य के घर की शादी हो, सबसे पहले वंशकार की डलिया आती है, वंशकार आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर पादुका बनाई जाती है तो सबसे पहले चर्मकार आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ खवास आता है। पहले इनको लाकर बिठाया जाता है। पहले संबंध भी सेठ खुद नहीं जाता था करने के लिए, खवास जाता था, वंशकार जाता था, ये जाते थे, संबंध पक्का कर कर आते थे और शादी हो जाती थी। ना लड़का देखता ना लड़की देखती। ये सब बाद में चालू हुआ। अब दुनिया के लोगों ने अपनी राजनीति को अखाड़ा बनाने के लिए कह दिया कि ये समाज नीची हो गई, ये समाज नीची हो गई, इसको पिछड़ा में कर दिया, इसको उसमें कर दिया। कोई नहीं कर रहा किसी को। भगवान